नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आपने देखा कि आपके जीतू सर के द्वारा आर.एस. अग्रवाल जो बुक है उसकी सभी प्रश्नावली सभी टॉपिक कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो अब मैंने सोचा कि जो सुमित्रा प्रकाशन की बुक है अच्छी बुक मानी जाती है, अभ्यास के लिए भी बेस्ट है। आप उससे भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो उसके भी जिस प्रकार से आर.एस. अग्रवाल के आपको एक प्रश्न कराए गए हैं, उसी प्रकार से महेश मिश्रा जो कि बुक है महेश मिश्रा द्वारा लिखित, तो उसके भी प्रश्न मेरे द्वारा आपको सॉल्व कराए जाएंगे। चलो देखते हैं। पहला टॉपिक जैसे कि बुक में दिया गया है, टॉपिक का नाम है सरलीकरण। अगर आपको वीडियो समझ में आता हो, आपको ये लगे कि कुछ मिल रहा है, जानकारियों में आपकी जानकारी में वृद्धि हो रही है, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना तो बनता है, कम से कम इतना तो आप सहयोग कर ही सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, एक एक प्रश्न करके सॉल्व कराएंगे आपको। पहला प्रश्न दिया गया है, आप लोग भी लिखें साथ साथ और सॉल्व करें। 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर और अपान 0.03 माइनस 0.01, ये है आपकी बुक का पहला प्रश्न। इस तरह से दिया गया है, आपको दिख भी रहा होगा। एक बात ये जरूर कहेंगे कि जिसने हम आर.एस. अग्रवाल की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ्स बाई जीतू सर प्ले लिस्ट में एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपके सभी वीडियो अपलोड हैं, पहले उनको जरूर देखें, ठीक है। तो ये प्रश्न लिखा है 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? आप कहोगे कि यहाँ पे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको अगर ए माने इसको बी माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। अब आप ये मत करना क्या होता है, गलती कहाँ पर हो जाती है, गलती नहीं होती है, थोड़ा सा समय लग जाता है। इसको आप घटाओगे तो इसको घटाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप समझदार हो कि इसको लिख सकते हो 0.03, एक कोष्टक में 0.03 प्लस 0.01 ऊपर आएगा, इस तरह से 0.03 प्लस 0.01 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आएगा 0.03 माइनस 0.01 और नीचे क्या लिखा है 0.03 और माइनस क्या लिखा है 0.01। तो आप समझदार हैं, ये समान है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये केवल जुड़ जाएगा, तो यानी 3 में कितना हुआ 4, और आंसर कितना आएगा आपका 0.04। ये आपके पहले प्रश्न का क्या हुआ, उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है 6.5 6.5 गुणा 6.5 माइनस 45.5 प्लस 3.5। देखो यहाँ पे बुक में हो सकता है, अगर पुरानी बुक होगी तो वहाँ पे 35 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है, तो उसे सही कर लेना। वो 35 नहीं है, वो 3.5 ही है। क्या है 3.5 कह रहा है क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान बताना है। अब इसका मान बताना है तो आपको दिख रहा है कि अगर इसको ए माने तो ये भी ए है क्योंकि समान है, अगर इसे बी माने तो ये भी है, तो ये भी है। तो हमारे हिसाब से ये क्या बना ए स्क्वायर और ये क्या बना प्लस का बी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, माइनस का 2ab बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, माइनस का 2ab बनना चाहिए। ए का मान आपने क्या माना है, तो 2 गुणा ए का मान मान लिया कितना 6.5 और बी का मान कितना मान लिया 3.5 मान लिया है। तो क्या देखो, क्या इतना करने से क्या हमें 45.5 प्राप्त होता है? अगर इतना करने से 45.5 प्राप्त हो रहा है तो ये बात हमारी क्या है, सही है। तो आप देख सकते हो 35 गुना कितना होगा 70, एक अंक के बाद तो यहाँ पे बचेगा 7 और 6 क्या हुआ 5, इसके बाद 7 गुणा 7 35 3 7 42 3 कितना हुआ 45, एक अंक के बाद दशमलव कितना है 45.5। अब हमने देखा कि ये 2ab का रूप है, यानी ये बन जाएगा, इसका मान 45.5 ही क्या होता है, आता है। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, माइनस यानी 2ab, किसकी जगह पर, इसकी जगह पर। और ए का मान आपने माना कितना है 6.5 और बी का मान कितना माना है 3.5, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ए प्लस बी का ये सूत्र किसका है, तो आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। फार्मूला है किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का
होल स्क्वायर, ए का मान 6.5, बी का मान 3.5 का होल स्क्वायर, घटा देंगे 5 में 5 जीरो बचेगा और 6 में 3 जाए कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी 3.0 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा, इसका मतलब 3 ही होता है, जानते हैं आप। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, इसका आंसर, इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 9। आप ये मत कहना बहुत बड़ा, वो समझाने के लिए तो इतना करना ही पड़ता है ताकि आपको एक एक बात क्या हो जाए समझ में आ जाए, ठीक है, नोट कर लेना। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न भी बढ़िया प्रश्न लिखा है, यदि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट n बराबर फैक्टोरियल n, क्या बोलते हैं इसे, फैक्टोरियल। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, n बनाकर, इस तरह से भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है और इस तरह से भी क्या होता है फैक्टोरियल का सिंबल होता है। वो तो कहता है फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 का मान बताओ। फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 का मान बताओ। पहले तो समझ लेते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, पता भी होगा आपको। हिंदी में इसे नाम देते हैं क्रम गुणित। क्या नाम देते हैं, क्रम गुणित। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम गुणित। सिंबल एक ये होता है और एक इस तरह से होता है, ठीक है। क्रम गुणित का मतलब होता है क्रम से गुणा करना, क्रम से गुणा करना। जैसे आपसे कहा जाए कि फैक्टोरियल 3 का मान बताओ, तो आप कहोगे इसे क्रम से गुणा करो। किस प्रकार, तो देखो 3 गुणा 2 गुणा 1 तक करना होता है। अगर आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 5 का करो, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा क्या 1। अगर आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 6 है तो क्या करोगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा क्या 1। अगर आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 12 का करो, तो आप क्या कहोगे, 12 गुणा फैक्टोरियल 11। क्या ये मान इसके बराबर है, क्या यह मान इसके बराबर है, फैक्टोरियल 12 बराबर 12 गुणा फैक्टोरियल 11 बिल्कुल बराबर है। क्यों, क्योंकि वो तो इसको जरूरी थोड़ी कि ऊपर तक ले जाए, इसके और दूर तक ले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक लिख लिया, और भी लिखना चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, 11 लिख दिया, यहाँ पे फैक्टोरियल 10 लिख दिया। यहाँ पे और लिखना चाहते हो तो फैक्टोरियल 10 न लिख कर 9 लिख दिया, इस तरह से चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है क्रम से गुणा करना। इस तरह से भी लिख देते हैं, कोई गलत नहीं होता। फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुणा 2 गुणा 3 लिख दो, या फिर 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। आ गया होगा सबका, आ गया। मनीष भैया है तुम्हारा, नहीं आ पाया तो देखो तुम्हारा लिखो, तुम्हारा आ गया। कितना है आंसर, कितना, चलो ठीक है देखते हैं। देखो करो कुछ इस प्रकार से करेंगे। फैक्टोरियल 8 को इस प्रकार लिखो कि हमारे पास 6, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हो 8 गुणा 7 गुणा, आगे क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो। इसके बाद इसको तोड़ो, 7 गुणा आप कहोगे फैक्टोरियल 6, इसको तोड़ो कितना, फैक्टोरियल 6 हो गया। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, फैक्टोरियल 6 कॉमन निकल रहा है ना सबसे। अब जब कॉमन निकल रहा है तो ये बचेगा कितना, 8 गुणा 7, और यहाँ पे कितना बचेगा, -7, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। फैक्टोरियल 6 इस प्रकार लिखा है, 8 सत्ते कितना हुआ 56, और माइनस का 7 माइनस का 1, यानी कह सकते हो कि 56 में 7 जाए कितना बचेगा 49, और 49 में जाए कितना बचेगा 48 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आया 48। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यही होगा। विकल्प में किस तरह से दिए हैं, तो इसको लिख सकते हो 48 को क्या, फैक्टोरियल 6 गुणा 48 को लिख सकते हो 8 गुणा 6। तो विकल्प हमारा किस तरह से दिया है, इस तरह से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फैक्टोरियल 6 गुणा 8 गुणा 6। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, नोट कर लेना। क्या आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न देखा,
एक एक प्रश्न आपको कराएंगे। 3034 आपका भी काम बनता है कि एक प्रश्न पे आप कार्य करें, उतना ही आपके प्रैक्टिस हो। 1002 भाग 20.04 इसका मान निकालें। किस तरह से निकालें? देखो जल्दबाजी होता क्या है, जैसे ये प्रश्न दिया गया जैसे भाग लगा होता है, तो अगर आपको समझ में आता है कि ये इसका दोगुना लिखा है तो इसको आप काट के इस तरह से अगर लिख देते हो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसका मकसद ये थोड़ी है कि सीधे भाग देना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि ये अगर ये संख्या यहाँ पर लिखी होती तब देते जाते, तो इसका मतलब क्या लिखा है 3034 माइनस इसको लिख देंगे 1002 बटा कितना 20.04, यही तो लिखेंगे इसको तोड़कर। अब जब इसको ये लिखेंगे तो आप कह सकते हो दशमलव हटा दिया तो ऊपर कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो, और ये इससे कट जाएगा तो 1002 दूना कितना हो जाएगा 2004, ये कट जाएगा, यहाँ पे दूना है, ये आएगा इसका कितना 50, और 50 इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब 50 इसमें कम हो जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर 4, 13 में 5 जाएंगे कितना बचेगा 8, और ये आएगा 2984, 2984 इस प्रश्न का क्या आएगा उत्तर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न मिले भी होंगे आपको, RS गुरु वाला अगर आपने सॉल्व किया है। 785 गुणा 785 गुणा 785 इस तरह से लिखा है, प्लस 435 गुणा 435 बटा 785 का वर्ग प्लस 435 का वर्ग माइनस 785 435। क्या करें देखो, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो संख्या यहाँ पर लिखी है वो संख्या यहाँ पर भी लिखी है, यानी संख्याएं क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रही है ऊपर नीचे। अगर हम इसको मान लें कि A का मान 785 लिखा है और B का मान ले कितना लिखा है 435, तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, करना आसान हो जाएगा। कैसे? इसकी जगह पर A लिखेंगे, ए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे A गुणा A कितना हो जाएगा AQ, इसका हो जाएगा कितना B का Q, इसका हो जाएगा A स्क्वायर, इसका हो जाएगा B स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस का AB, माइनस का AB। आप जानते हैं कि AQ प्लस BQ का सूत्र क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में होता है A प्लस B और दूसरे में होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का AB, और पीछे क्या लिखा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का AB। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा A प्लस B। अभी ये आंसर तो हुआ नहीं क्योंकि हमने माना था 785 में 435 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 785 में जैसे ही 435 जोड़ देंगे तो 5 5 कितना हुआ 10 हुआ, 8 3 11 12 7 11 1 कितना 1220। इसका प्रश्न का क्या होगा उत्तर, ठीक है 1220 इस प्रश्न का उत्तर। 6वां प्रश्न दिया गया है आपकी RS गुरुकुल बुक में भी यही दिया गया है, फिर भी बता देते हैं आपको। महेश मिश्रा बुक के एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करा देंगे, एक एक प्रश्न, सरल होगा तो भी नहीं छोड़ेंगे, कठिन होगा तो भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से आप एक अपने कॉपी में लगाते जाना, अभ्यास के समय आप देख लेना जहाँ पर अगर आपको भूले। 6वां सवाल लिखा हुआ है 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5, और यहाँ पर लिखा है डॉट डॉट 1 - 1/5। देखो घटाने का क्या होता है, आप हर बार एलसीएम तो लेंगे नहीं, थोड़ा सा तरीका होता है वो समझ लेते हैं। अगर जैसे 1 में 1/3 घटाना है तो आप इस 3 में इस 1 को घटा दो, सीधे इस 3 में इस 1 को क्या कर दो, घटा दो, जो नीचे लिखा है वो नीचे लिखा रहेगा, और आप क्या करोगे इस 3 में 1 घटा दो तो कितना है, 3 में 1 जाएगा कितना 2/3। ठीक, अगर जोड़ना होता तो इस 3 में इस 1 को क्या कर देते, जोड़ देते, तो कितना आ जाता 4/3। घटाने पे 2/3, जोड़ने पे क्या 4/3। ऐसे लिखा होता 1 - 17/18। इस तरह से घटाना है तो आप लोग उत्तर लेके गुणा वापस नहीं करना, आपको ये देखना है 18 में 17 क्या हो जाएगा, घटा देना, कितना आएगा 1/, कितना आएगा नीचे 18। ठीक है, ये होता है तरीका, जोड़ने का तरीका है। तो 18 और 17 जोड़ देना, 18 17 कितना हो जाएगा 35, और हो जाएगा 35/18। ठीक है, ये होता है। ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे,
एक में घटाना है तो 3 में 1 घटा दो, 3 में घटेगा कितना आएगा 2 बटे, कोष्टक है इसका मतलब यहाँ पे किसका चिन्ह लगा हुआ है, गुणा। 4 में 1 जाएगा कितना आएगा 3 बटे 4, इधर कितना आएगा 5 में 1 जाएगा 4 बटे 5, डॉट डॉट कितना आएगा n माइनस 1 बटे कितना n आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो तरीका भी बताया गया था, आप इस प्रकार के प्रश्नों में आप ये नहीं कर सकते कि 2 दुना, क्यों, एक सीरीज बन रही है, एक सीरीज से कटे, इसका मतलब है डॉट डॉट। आर्य समीकरण बताया भी गया था आपको, समझाया था, याद होगा आपको। तो ये इस तरह से कटेगा, ये 3 और ये 4 इससे, अब ये 5 आगे वाले से, अर्थात और यहाँ पर जब 6 आएगा तो आगे वाले से, इसी तरह से तो कटेगा। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये 5 से ये टर्म कटेगा, ये टर्म तो कटेगा इस 5 से, तो ऊपर बचा क्या 2 और नीचे कितना बचा n, तो आंसर कितना आएगा 2 बटे n। इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। एक बार पुनः आपसे यही कहेंगे कि आप आर.एस. अग्रवाल के सभी वीडियो जरूर देख लें, महेश मिश्रा पढ़ने से पहले, इस बुक को पढ़ने से पहले। अगला प्रश्न देखते हैं। 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है 200 तक। कह रहा है इसका योगफल क्या हो, देखते हैं किस प्रकार से। आप जानते हैं योगफल के लिए 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट अगर n तक है तो योगफल हो जाता है n + 1/2 होता है फॉर्मूला में। अब लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दो कि यहाँ पर 1 से तो संख्या लिखी नहीं हुई है, क्रम से तो है नहीं, तो इसे हमें क्रम से क्या होगा, क्रम से क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे वो देखो, यहाँ पर देखो ये फार्मूला तभी लगता है, आप यहाँ पर नहीं कह सकते हो कि ये फार्मूला होता है तो यहाँ पर n + 1 लगा दो, ये वाला n लिया और लगा दे, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 201/2 काट दिया और आपने कहा आंसर, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों, इसकी शुरुआत इस प्रश्न की कब कहाँ से होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए, सभी टर्म बीच में होने भी चाहिए, तभी जाकर ये क्या लगेगा, फार्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। करेंगे क्या, वो देखो 1 2 3 डॉट डॉट 100 तक, यानी 100 तक में यहाँ पर कमी है, 100 के बाद पुनः इस प्रश्न का 101 102 और डॉट डॉट कहाँ तक, इस प्रश्न का 200। हमने 1 से 100 तक जोड़ा है और अपने किसमें जोड़ा है, अपने प्रश्न में। इसके पहले हमने 1 से 100 तक जोड़ दिया और प्रश्न अपना पूरा लिख दिया, यही तो किया, अपना प्रश्न पूरा लिख दिया हमने। अब जो जोड़ा है वो क्या करेंगे, वही घटा देंगे। तो घटाएंगे कैसे, तो आप कहोगे -1 + 2 + 3 कहाँ तक घटेगा, तो 100 तक ही तो घटेगा, 100 तक घटेगा। और आप जानते हो कि अब प्रश्न का सूत्र लग जाएगा, अपने जो सूत्र पहले बताया गया था इस प्रश्न में, ऊपर वाला सूत्र लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 200 तक, ये होगा 200। n का मान कितना हुआ 200, n + 1 यानी 200 1 बटे कितना 2 माइनस 1 से 100 तक, तो n का मान कितना हो जाएगा, अब 100 हो जाएगा, 100 × 101 बटे कितना हो जाएगा 2, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कटेगा, 100 आएगा, इसमें डबल 0 लग जाएंगे, तो ये होगा 20 और ये 100, ठीक है ना, 20,100 आएगा। और इसमें घटेगा, घटाना कितना है, तो यानी कितना आ जाएगा 50-50 50-50 5,050। ये क्या करना है, इसमें घटा देना, जो आएगा आंसर आएगा 0 आएगा, 10 में 5 जाएगा 5 आएगा और ये 0 में 0 जाएगा बचेगा, 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा और ये आपका कितना आएगा 15,050। सबका आ रहा होगा, कितना द्वारा है ना जी। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से प्रश्न को क्या होता है, करना होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नोट करते जाना, वीडियो को रोक लेना, नोट कर लेना। अभी तुम लोग नोट कर लेना जल्दी से, ठीक, घर में एक बार पुनः लगाना। अगला प्रश्न दिया गया है 8वां नंबर,
5.5 का होल क्यूब माइनस 4.5 का होल क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें करेंगे क्या, विकल्प के अनुसार कर सकते थे। आप कह सकते थे इसमें डीएस मेथड लग सकता है, डिजिटल रूट वाला तरीका लग सकता है, लेकिन इसमें नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि इसमें ऑप्शन उस प्रकार से नहीं दिए गए कि इसमें डिजिटल सम लग जाए। ठीक है, इसलिए अब इसको क्या करना होगा, बेसिक से ही क्या होगा करना पड़ेगा। अब आप करोगे क्या, तो आपको वही है कि ए क्यूब और ये बनेगा माइनस का बी क्यूब। अब आप करेंगे क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो सूत्र होता है वो होता है ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना ए बी। ठीक है, इस तरह से होता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करना है, तो आप जानते हो कि ए का मान है 5.5 और इसका है 4.5। तो ए माइनस बी को माइनस करो तो 5.5 हो जाएगा और माइनस का 4.5 हो जाएगा। तो ये जब कम होगा तो कितना आएगा, ये बचेगा 1.0। यानी इसका तो काम है, इसमें 1 आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमें केवल इतना सारा करना है। ए स्क्वायर करना है तो आप जानते हैं इकाई के अंक में अगर 5 होता है तो इसको वर्ग करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ये इसका शॉर्टकट है। तो वर्ग करने 55 का वर्ग मान लो कर लें, तो 55 का जैसे ही वर्ग करोगे तो आपको होगी एक तरफ 55 और 5 31 यानी 3025 आएगा। और 5.5 गुणा 5.5 किया होगा दशमलव कितने अंक के बाद लगेंगे, तो 2 अंक के बाद। तो यहाँ पर कितना आएगा 30.25। इसका मान कितना आया 30.25। प्लस बी स्क्वायर करना है तो इसका 45 का स्क्वायर कर लो। तो 45 का स्क्वायर किस प्रकार से करते हैं, कुछ पहले वीडियो में देखा भी होगा। 25 और 4 क्या आता है 5, कितना आएगा 225 आएगा। और 225 मतलब क्या है 20.25। और प्लस का क्या आता है ए बी आता है, जिसका मतलब अब इसका ए बी मतलब इसको गुणा करना पड़ेगा हमें। गुणा करेंगे जैसे ही 55 गुणा कितना 45, इसका तो करना पड़ेगा गुणा। तो आ जाएगा आपका 55 और 2 55 कितना है 27 आया, और ये आएगा 4 पंचे 20 2 4 पंचे 20 2 कितना आएगा 22 आएगा। तो ये 5 और ये 7 ये 4 और ये 2 ये आएगा 24.75, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो कितना आएगा 24.75। अब इसको जोड़ देंगे तो देखो जोड़ते हैं इसको, तो 5 5 10 और कितना आया 15, 1 हुआ 7 और इसको 8 मान लें, 8 2 10 2 कितना हुआ 12 हुआ, दशमलव लग जाएगा, पहले 1 होगा। तो 4 और ये 0 और ये कितना है 4 1 5 हुआ। अब 5 हो गया, अब बचा कितना है 2 2 4 3 कितना 7 5 7 कितना आएगा 75.25। इसका इस प्रश्न का क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, डिजिटल सम इसमें नहीं लग पाएगा, नहीं तो उससे हो जाता। ठीक है, हर जगह वो मेथड नहीं लगता है। वो उसमें क्या होता है कि कुछ सवाल जब को भले उसको तरीका बताते हैं तो उसमें उसी प्रकार को प्रश्न अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। ऑप्शन को अपने हिसाब बना देंगे कि 3 कट जाएंगे और कहेंगे आपका डिजिटल सम से मेथड वो आंसर आ जाता है, क्योंकि बहुत कम मिलते हैं। हाँ, कहीं कहीं बहुत आसान भी होता है उससे करना, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होगा जहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर उस तरीके का प्रयोग करते हैं डीएस मेथड। तो वहाँ पर देखेंगे आगे। इसके बाद देखते हैं 9वां नंबर हो चुका है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5। देखते हैं इसको कैसे करें। बिल्कुल सिंपल, ए बी ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर हो गया। आप समझदार हैं, ए स्क्वायर बना बी स्क्वायर बना, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2ab बनेगा। तो ये बनेगा कितना 2ab। देख लेते हैं, बताया था इसके पहले वाला प्रश्न, इसके पहले था 2 ए का मान है कितना, तो आपको होगा 7.5 और बी का मान कितना है तो 2.5 है। 25 तो और इस तरह से गुणा कर दो तो कितना आएगा 25 गुणा 50 5 आया, और 5 गुणा इसमें करोगे 25 5 35 2 37 यानी 37.5 आ गया। हमारा प्रश्न क्या है सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यह बन जाएगा सूत्र किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a का मान कितना 7.5 और b का मान कितना 2.5 का होल स्क्वायर, और 7.5 2.5 जब जोड़ दोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 100 यानी 10, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये 100 आएगा, और एक अंक के बाद दशमलव 10 आएगा, और 10 का वर्ग जब करोगे कितना आ जाएगा 100। इसका आंसर कितना आएगा 100 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10।
प्रश्न संख्या 10 क्या है वो देखो, सिंपल है। 625 बटे 11 14 बटे अंडर रूट 25 11 बटे अंडर रूट 196। 625 देखें तो किसका वर्गमूल होता है 25 का, ये हुआ 25 और ये हुआ 11 और ये 14 है। 25 किसका होता है तो 5 का और ये 11 हुआ। 196 किसका वर्गमूल, इसका 196 का वर्गमूल क्या होगा तो 196 का वर्गमूल कितना होगा 14 होगा। ये देखो इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा और ये क्या होगा इससे कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 5 कितना आएगा 5। ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 11। एक बटा 2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 इस तरह से भाग दिया गया है। 2/5 माइनस 5/9 प्लस 3/5 माइनस 7/18 ये दिया गया। कैसे करें देखो, बस थोड़ा सा सोचना होता है। अगर आप चाहोगे कि इन सबका एलसीएम लेके लें तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कुछ देख लो कि दो पर जोड़ा ले लो जिससे सरलता हो जाए। आप यही कहोगे 2 को अगर लें तो इसको ले लें और इसको ले लें। और हमने घटाने का तरीका देखो, एक भिन्न का तरीका ये भी होता है कभी कभी इस तरह से। अगर मान लो 1/5 लिखा है और 1/6 लिखा है, इसे अगर क्या करना है सॉल्व करना है तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। कैसे, लासा लेके तो कर ही सकते हो। इस 6 का गुणा इसमें कर दो 6 आएगा, इस 5 का गुणा इसमें कर दो 5 आएगा, बीच में किसका चिन्ह है माइनस का वो कर दिया और नीचे गुणा कर दो 30 आएगा, अर्थात 1/, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बात वही है, बस तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब क्योंकि आप ये कहोगे 5 6 का लासा कितना 30, 5 6 का 30, 6 कम 6, ये नहीं लिखना पड़ेगा। सीधे सीधे क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। देखो अगर बीच में प्लस होता तो 11/30 आ जाता। बात समझ में आई कि नहीं है, कैसे भी को करेंगे। जब इसको लिया तो यहाँ पर तो आपको सरलता से दिख रहा है कि 4 एलसीएम ले लेंगे, इसमें 4 ले लेंगे, ये 2 आएगा यानी 2 और यहाँ पर कितना आएगा 1। तो यहाँ पर 2 में 1 जाए कितना बचेगा बताओ। तो 2 में 1 जाए कितना बचेगा 1/4। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप कहोगे ऐसे ही बताओ तो 4 1 कितना हुआ 4 और 2 का गुणा इधर करो 2 हुआ और नीचे कितना आ जाएगा 8। तो 4 में 2 जाएगा कितना बचेगा 2 और ऊपर नीचे कितना आएगा 8 और कितना आएगा 1/4 ही तो आएगा। 1/4 आएगा 1/4 आएगा। अब इसमें प्लस का चिन्ह, इसको जब सॉल्व किया तो 6 इधर जाएगा 5 इधर जाएगा तो 6 में 5 जाएगा कितना बचेगा 1 और ये बचेगा 1/, कितना आपका 30 हो गया। भाग है तो भाग लगा दो। अब देखो यहाँ पर पुनः कॉमन नहीं ले सकते, नहीं सब में कॉमन नहीं एलसीएम पुनः पूरे में नहीं ले सकते हैं। क्यों, यहाँ पर दिख रहा है कि ये और ये बन जाएगा प्रश्न क्या 3 2 हर समान होने पे अंश क्या होता है जुड़ जाता है, बताया गया होगा। यहाँ पे हर क्या है समान है तो 3 2 कितना हुआ 5 हुआ और 5/, कितना हो जाएगा 5 अर्थात 1 आएगा, कितना आएगा 1 और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 5/9 और ये बनेगा कितना 7/18 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 4, 30 4 कितना होगा 34 और ये हो गया 4 गुणा 30। ना करो गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई काटना पड़ेगा अभी, भाग लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लें इन दोनों को, इसमें 18 एलसीएम आएगा, इसका इस भाग का 18 एलसीएम आएगा। तो 18 जब आएगा तो आप जानते हो 9 दूना 18 2 हुआ और 2 का गुणा 5 में हो जाएगा कितना आएगा 10। अब आप इस स्थिति में ये मत करना कि 18 पंचे 90 9 7 63 और 18 नहीं, ये करने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। ये तरीका कहाँ पर करना है जबकि आपकी संख्याएं क्या हो छोटे रूप में हो, बड़े में नहीं करेंगे। बड़े में तो फिर एलसीएम लेना ही क्या होता है सरल होता है। बस यही आपको समझना है कि कहाँ पर इसका प्रयोग कहाँ पर उसका प्रयोग करेंगे। तो ये हुआ 10 और ये कितना इसमें 18 का मतलब कितना बचेगा 7 यानी कितना आएगा 17/, कितना आएगा 18 आएगा। तो 1 - 17/, कितना आएगा 18 आएगा। और इसको इसमें घटाना है और घटा तो लोगे ना, बताया तरीका जब 1 में घटाना हो तब का नियम है क्या 18 में 17 सीधे घटाओ तो आएगा 1/, कितना 1/, कितना आएगा 18 आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है देखो ये लिखा है 34/4 गुणा 30, कोई दिक्कत नहीं। अगर भाग है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, नहीं तो गुणा लगा दो संख्या पलट जाती है, ये भी बताया गया।
अगर नहीं समझ में आ रहा क्या करें तो आप 1/18 इसी तरह से लिख लो। आप ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो। वैसे ये करना नहीं होता क्योंकि सीधे 18 लिख के काट दो। तो ऊपर ऊपर करोगे तो ये कितना आएगा, 18 गुणा कितना आएगा 34, और ये कितना आएगा 4 गुणा कितना 30 आएगा। 4 गुणा कितना आएगा 30 आएगा। अब इसको काट देते हैं, 6 का 18 और 6 कितना 30, और ये 2 से कट जाएगा शायद, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17 51 बटे कितना 10, और इसको सही बटे में आंसर आ रहा है आपका 10 बचे 50, 1 बचा और नीचे कितना 10, तो 5 सही 1/10। इस तरह से क्या आएगा आपका आंसर है। इतना बड़ा नहीं, वो समझाने के लिए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में छोटी छोटी बातें आपको आ जाए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। मार्कर में दूसरा दे दो, 1 + 1/x और ये होगा 1 + 1/x + 1, और ये हो जाएगा 1 + x + 2, और ये हो जाएगा 1 + x + 3। इसका मान बताना है। देखो चाहे जोड़ने की बात करें या घटाने की, अब यहाँ पर अपना तरीका कार्य करेगा। क्या आपको सोचना है कि एक में ही तो जोड़ना है हमें इसको, तो हम सीधे ये कहेंगे कि इस x में नीचे वाला तो यही रहेगा, नीचे कोई दिक्कत नहीं होती, नीचे यही रहेगा जो है, ठीक है ना। नीचे क्या होगा, जो है वही रहेगा, तो यहाँ पर नीचे x ही रहेगा, याद रखना x ही रहेगा ना। अब इस x में इस एक को जोड़ दो ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा x + 1। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप इसको अपना एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। इसमें x + 1 तो नीचे रहेगा, इस 1 को इसमें क्या कर दो, जोड़ दो और ऊपर लिख दो। एक एक कितना हो जाएगा, इस एक में जोड़ोगे तो 2, ये हो जाएगा x + कितना 2 हो जाएगा। आगे बढ़ो, x + 2 + 1, तो ये हो जाएगा x + कितना 3 बटे कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। इधर जाओ तो देखो ये इसी तरीके से कितना आसान हो जाता है, सीधे लिखते चले जाओ। इस एक को इसमें जोड़ दो तो x + कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + कितना 3। देखो क्या समानता मिल रही है क्या, तो आप कहोगे ये सीरीज चल रही है, इसमें डॉट डॉट भी नहीं लिखा है। तो आंसर आएगा आपका x + 4/x आंसर। समझ में आया जोड़ना किस प्रकार से हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं कि x एलसीएम लो, इसके बटे 1 मानो, इसके बटे 1 मानो, ऐसा कुछ करना नहीं है। आपका इसी प्रकार से समय बचता है, छोटी छोटी बातों को याद करें। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर। पाँच का क्यूब + 6 का क्यूब + डॉट डॉट 10 का क्यूब बराबर क्वेश्चन। इस तरफ दे दिया क्यूब का। अब क्या करें, जैसे ही इस तरह पहला फार्मूला आपको बताया था 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n तक होता है, जिसका होता है n + 1 बटा कितना होता है, तो ये क्यूब की बात है। तो क्यूब में क्या हो जाता है 1 क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब + डॉट डॉट n क्यूब, तो ये हो जाता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हो जाता है, इसी का क्या हो जाता है यहाँ पर होल स्क्वायर, क्या हो जाता है होल स्क्वायर। ये सूत्र है कब का, क्यूब का है, याद रखना, स्क्वायर का नहीं है, क्यूब का है। किसका है, क्यूब का है। अब क्या करोगे, सीधे तो लगा नहीं सकते हो कि सीधे 10 लिख दिया, 10 × 11/2 का होल स्क्वायर कर दिया, नहीं। क्यों सोचना, क्योंकि ये क्रम से नहीं लिखा है। कहाँ से नहीं लिखा है, इसको 1 से लिखना क्या है आवश्यक है। तो 1 से बनाएंगे तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक 4 का क्यूब, यानी 1 से लेकर 4 का क्यूब तक इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब शेष प्रश्न क्या है, अपना प्रश्न लिख दिया 5 का क्यूब 6 का क्यूब + डॉट डॉट कहाँ तक है 10 का क्यूब। और घटाएंगे कितना, बोलो भाई घटाएंगे कितना, कितना घटाएंगे 4 तक, यानी 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और कितना 4 का क्यूब, ये हमने घटा दिया। अब जो है आपका फार्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा, n का मान यहाँ पर कितना है 10, यहाँ पर n का मान कितना है 4, और सूत्र क्या है n + 1 का n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो n कितना है
इस फार्मूले में रख दो, एक बार लिख दिया ये सूत्र। तो इसका लिखेंगे n का मान कितना 10 और 1 10 में जुड़ेगा कितना है 11, कितना आएगा बटे 2। ये कितना बना 55 का स्क्वायर, कितना बना 55 का स्क्वायर बना, माइनस ये 4 है तो इसकी जगह 4 लिख दो, 4 गुणा 5/2 यानी इसमें कितना आएगा देखो, जब ये 4 रखेंगे तो 4 गुणा 5 बटे कितना 2, 2 दूना 4, 5 दूना कितना आएगा 10। ये किसका स्क्वायर बनेगा 10 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर निकालना आपको आता है, 25 होता है और 5 या क्या आता है 6, तो 30 का हो जाएगा 30। और कितना घटाना है इसमें, तो 10 का और कितना है 100 घट जाएगा, तो 5 2 9 यानी 29 100 25 2925 क्या आएगा इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये 13 नंबर हुआ आपका। इसके बाद देखते हैं अगला 14 नंबर। 14 नंबर देखते हैं प्रश्न, ठीक है ना, क्या कहता है वो देखो। 9 + 16 9 + 16 9 + 16 + 25 + 36 प्लस डॉट डॉट कितना तक 100 तक, ठीक है ना, कितने तक 100 तक। अब क्या करेंगे, इसका मान निकालना है। अब इसमें तो कोई सीरीज नहीं लग रही है ना, इसमें कोई सीरीज नहीं लग रही है आपकी, क्या करोगे इसको गौर से देखो इस प्रश्न को, तो आपको लगेगा क्या कुछ मिल जाएगा कि 9 जो लिखा है वो लिखा है 3 का स्क्वायर, जो 16 लिखा है वो किसका स्क्वायर लिखा है 4 का स्क्वायर, जो 25 लिखा है वो किसका स्क्वायर लिखा है 5 का, और ये किसका लिखा है 6 का, और डॉट डॉट किसका लिखा है 10 का स्क्वायर लिखा है नहीं लिखा। पुनः वही सीरीज बन गई ना, कौन सी 1 2 3 वाली, यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। स्क्वायर का भी सूत्र तो बताया नहीं हमने, फार्मूला तो बताया नहीं। स्क्वायर का होता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर। इसका सूत्र होता है बड़ा होता है क्या n + 1 2n + 1 बटा कितना 6। ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है n + 1 2n + 1 बटा कितना 6 होता है। अब यहाँ पर देखो अभी तो ये फार्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि ये फार्मूला 1 से लेकर n तक, लेकिन ये 1 से कहाँ है, तो 1 से इसे क्या करेंगे बनाएंगे, कितना जोड़ेंगे, तो आप कहोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, और जितना जोड़ा है यानी इतना आपने जोड़ा है इतना ही क्या करोगे आप घटा दोगे। समझ में शायद बात आ गई होगी आपको। अब इसमें सूत्र लग जाएगा, इसकी जगह n का मान कितना हुआ यहाँ पर 10, n का मान कितना हुआ 10, तो यहाँ पर कितना रखोगे 10, और ये क्या हो जाएगा 10 1 11, और ये क्या हो जाएगा 2n + 1 2 गुणा 10 कितना होगा 21। देखो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि इस संख्या को केवल लिखना होता है, इसके बाद इसकी आगे वाली, जैसे यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, और आगे क्या होता है इन दोनों का योग 10 11 का योग कितना होता है 21। तो इस सूत्र ये भी फार्मूला क्या होता है बहुत सरल होता है। अभी आपको कठिन लगेगा, लेकिन इसका तरीका अगर आप समझ पा गए तो आपको देर नहीं लगेगी। क्यों, सीधे जो n आता है n के आगे वाली संख्या लिख दो और दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, सूत्र बन गया। सूत्र याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, इसको भी शॉर्टकट का रूप दे देते हैं। बटा कितना हुआ 2, अब इसमें मत लगा लेना, कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, इतना तो कर सकते हो ना, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 2 यानी 4, और ये कितना आएगा 5, इसमें कितना घटाना होगा हमें 5, और ये कितना आएगा 5, ठीक है ना, और कितना होगा 6 होगा। अब ये जब 6 होगा तो क्या होगा, कटेगा तो है नहीं, तो अब इसको सीधे क्या करना होगा गुणा करना होगा, हमें गुणा 3 से कट जाएगा, तो 3 7 21 3 दूना 6, ठीक है। अब 2 से ये कट जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 5। अब जब 5 हो जाएगा तो अब गुणा करना होगा हमें, तो हो जाएगा 11 5 कितना 55, और 55 गुणा कितना होगा 7, तो 7 पन्ना 35 50 का कर दो, कितना आएगा 350, 5 और कर दो कितना 35, 350 और 35 कितना होगा 385, 385 इसका आ गया, गुणा ऊपर ना 385 और नीचे 2 है, ठीक है, माइनस का 5, अब दो कट गया 2 ना, ठीक है, ये कट गया तो 2 बचे 10, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, 385 में 5 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 380, ओके। तो आंसर कितना आएगा आपका 380। ये काटने का तरीका और ये प्रश्न करने का तरीका है, ओके। ये हुआ आपका 14 नंबर प्रश्न। 15 नंबर, लिखा है
272 का वर्ग अंडर रूट के अंदर माइनस 128 का। क्या करेंगे, साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये ए है और ये क्या है, बी है, अंडर रूट के अंदर है, बस ये गौर रखना। प्रश्न क्यों बनाया गया, क्योंकि गलती क्या हो जाती है, हर बार अंडर रूट लिखना तो है नहीं, तो क्या हो जाता है बाद में छूट जाए, गलती हो जाती है कि अंडर रूट नहीं ले पाते हैं। तो और कुछ नहीं इस बार में, तो ए माइनस बी एक में हो जाएगा, तो ए प्लस बी एक में हो जाएगा। तो एक बार इसको जोड़ दो, एक बार क्या करो 272 में 128 जोड़ दो, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, और एक बार 272 में 128 को क्या कर दो, घटा दो। और जब ये जोड़ेंगे 200 और 100 कितना, 300, 372 8 80 यानी इसका आएगा 400 गुणा 400 आएगा। इसको क्या करते हैं यहाँ पर घटा दें, और 12 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में 8 जाएगा 4 बचेगा, इसके बाद 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, और 6 में 2 4 बचेगा, और ये 1 बचेगा, 144 बचेगा। तो 20 का वर्गमूल कितना, 400 कितना आएगा 20, और इसका कितना आएगा 12, और 12 गुणा 20 कितना हो जाता है 240। इस प्रश्न का ये हो। इस वीडियो में मैंने आपको 15 नंबर तक प्रश्न क्या किया, कंप्लीट करा दिए, ठीक है। शेष प्रश्न इसके अगले वीडियो में कराएंगे। अगर आपका प्यार मिलता रहा तो संपूर्ण जो कि महेश मिश्रा बुक है वो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। कम से कम इतना जरूर करें, जितने लोग इस वीडियो को देखें उतने लोग सब्सक्राइब जरूर करें, तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हमें भी ऊर्जा मिलेगी, हम आपके लिए और भी अगले वीडियो में और अधिक से अधिक प्रश्न कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, संख्या नहीं बढ़ती है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो मनोबल उतना नहीं बढ़ता है, फिर मेहनत करने का मन नहीं लगता। तो आप लोग कम से कम इतना सहयोग जरूर कर सकते हैं आप हमारे चैनल का।